कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अनुपात एवं समानुपात को ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करना सीखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 4 है। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आता है तो आपकी मैथ की गारंटी में ले रहा हूँ 95% प्लस आपके क्वेश्चन एग्जाम में ठीक होंगे। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा अनुपात समानुपात में 4 क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। और उसके बाद बड़े से बड़े क्वेश्चनों को अनुपात को ट्रिकी अप्रोच के साथ कैसे सोल्व करेंगे ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो प्रथम अनुपाती आता है उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा प्रथम अनुपाती। प्रथम अनुपाती में आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है। प्रथम अनुपाती में आपको 3 संख्याएं देगा, जैसे कि 8, 5, 4। प्रथम संख्या आपको निकालनी होगी। प्रथम अनुपाती में कितनी संख्याएं देगा रखा गया एग्जामिनर? आपको 3 संख्याएं देगा, प्रथम आपको निकालनी होगी। क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आई आपको? प्रथम अनुपाती में क्या करेंगे, बाहर बाहर की गुना कर देंगे, अंदर अंदर की गुना कर देंगे। जैसे कि 8 की गुना 5 में करेंगे, 8 5 40 और बटे 4, 4 से 1 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। प्रथम अनुपात क्या निकल कर आएगा आपका? 10 आएगा। क्लियर है? प्रथम अनुपात में आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना करके काट देना, आपका प्रथम अनुपात निकल जाएगा। अब बात करते हैं द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात। द्वितीय अनुपात में मध्य अनुपात के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या होगा बच्चों? 2 संख्याएं मिलेगी एग्जाम में। आपको कितनी संख्या मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं मिलेगी। जैसे कि आपका 9 एवं 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो भी संख्या देगा ना, अंडर रूट में गुना कर देते हैं। 9 गुना 25, 25 नंबर 225। अंडर रूट 225 किसका वर्ग होता है बच्चों? अंडर रूट 225 आपका किसका होता है? वर्ग 15 का होता है। एक तरीका तो ये होता है मध्य अनुपात निकालने का या द्वितीय अनुपात निकालने का। ठीक है, दोनों की गुना कर देंगे अंडर रूट में, जो आएगा वो देख लेना किसका वर्ग होता है। या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अंडर रूट 9 गुना 25 है। अंडर रूट 9 किसका मान होता है? 3 का। गुना 25 किसका होता है? 5 का। डायरेक्ट गुना कर देना, 5 या 15, तब भी राइट आंसर आपका वही आएगा। या अलग अलग गुना करके देख लेना, या गुना करने के बाद ये देख लेना वर्ग किसका है। क्लियर है बात इतनी? आप द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात हो चुका हमारा। अब क्वेश्चन बनता है तृतीय अनुपात का। तृतीय अनुपात वाले क्वेश्चन में हमेशा कितनी संख्या देकर रखा गया एग्जामिनर? 2 संख्या देगा। जैसे 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। जब भी तृतीय अनुपात निकालने की बात आती है तो आपको करना क्या होता है, जो दूसरे नंबर पर संख्या होती है उसे डबल करके गुना करके लिख देते हैं। जैसे 30 गुना 30 और पहली संख्या से कट कर देते हैं, बटे 12। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 एकम 2, मैं 2 से 30 कितनी बार करते? 15, 15 पंजे 75। क्या है आपका मध्य तृतीय अनुपात? आंसर 75 आपका राइट आंसर होगा। तृतीय अनुपात का एक कॉन्सेप्ट भी होता है बच्चों। तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे भी याद रख सकते हो, बी स्क्वायर अपॉन ए। दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहले से कट कर देते हैं, तृतीय अनुपात आपका निकल जाता है। क्लियर है जी? क्वेश्चनों की प्रैक्टिस साथ के साथ ही कराऊंगा मैं, बस ये 4 कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ स्टार्टिंग में आपको। हमारा प्रथम अनुपात हो चुका, द्वितीय हो चुका, तृतीय हो चुका। चतुर्थ अनुपात में क्या होगा? ऐसे आपको 4 संख्या देगा, आपको 3 संख्या देगा, चौथी निकालनी होगी। बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की गुना करा के करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि अंदर अंदर की गुना 8 गुना 4, बाहर के बटे 6, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 6 2 3 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 बटे 3। क्लियर है जी? अब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है? यदि आपसे क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना। जैसे जैसे कहेगा वैसे लिख लेंगे। ए अनुपात बी बराबर कितना है? 2 अनुपात 3। जब बी इसने डबल दे दिया, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी, 2 बार नहीं लिखने की, बस जो सेकंड बार इसने वैल्यू दी हुई है उस सेकंड बार बी के नीचे साइड लिख देंगे। बी का अनुपात, बी का मान था 6, सी का कितना दे रहा है? 11। अगले अनुपात में ऐसे सोल्व करते हैं। या तो इसे जो इस साइड होता है लेफ्ट साइड बढ़ा लेते हैं, 6 यहां पर आ जाएगा, इधर ये खाली है 3 इधर आ जाएगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे, जो आएगा वही आपका अनुपात होगा, वही आपका आंसर होगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 11 तिया 33, 12 अनुपात 18 अनुपात 33 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ये शॉर्ट में करके लिखा हुआ है, पेन चेंज कर लेते हैं हम भी। कहीं से शॉर्ट किया गया, कहीं से सोल्व किया हुआ बच्चों? ये एक मिनट रुकिएगा। अब इसे छोटा करके कैसे लिखेंगे? 3 से काट लेंगे। 3 छिकी 12, 3 छंग 3 चौक 12 होगा। एक मिनट रुको, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 अनुपात 6 अनुपात 11, 4 अनुपात 6 अनुपात 11। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या कहता है क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों? 8 अनुपात 25 समानुपात
56 अनुपात x, इसका मतलब चतुर्थ अनुपात का क्वेश्चन है ये। बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा सर तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात में पता कैसे चलेगा? ऐसे पता चलेगा, देखो स्टार्टिंग की 3 संख्या दे रखी, चौथी पूछी, इसका मतलब चतुर्थ अनुपात निकालना डायरेक्ट। बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना, बार बार की गुना कितनी हो जाएगी 56, अंदर अंदर की गुना 56 गुना 25 बटे 8, 8 से काटो 8 एक 8 8 सती 56, 25 125, 25 का 150, 25 सत्ते 175, तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा 175 राइट आंसर होगा। ऐसे ही सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 12 तथा 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। जब तीसरा अनुपात या तृतीय अनुपात निकालना होता है, मैं आपको कहा था सेकंड संख्या को डबल करके लिखेंगे 18 गुना 18, पहली संख्या से कट कर देंगे बटे 12, तृतीय अनुपात निकल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2, 2 नम 18, 9 की गुणा 3 में करेंगे 9 तिया 27, तृतीय अनुपात निकल कर आया 27, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। या बी स्क्वायर अपोन ए भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर मतलब 18 गुना 18 बटे ए कितना था 12, बात वही है, क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 12 16 18 संख्याओं का चौथा अनुपात, बार बार की गुना, देखो ऐसा करते हैं 12 16 18, चौथी संख्या x होगी आपकी, बार बार की गुना अंदर अंदर की गुना, 16 गुना 18 अंदर अंदर की बटे बार की गुना से भाग दे देंगे, 12 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 8 तिया 24, चौथा अनुपात कितना जाएगा 24, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, 8 तथा 18 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मध्य अनुपात निकालने के लिए अंडर रूट में ले लेंगे इसको, लो अंडर रूट गुना में गुना करके देख लेना, जिसका मान होगा वही आपका मध्य अनुपात। 8 गुना 18, 18 अट्ठे कितने होते हैं बच्चों, 18 अट्ठे कितने होते हैं, 18 अट्ठे तो होते हैं 144, अंडर रूट 144 किसका मान होता है 12 का होता है, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3 संख्याओं में 10 15 और 24 का अनुपात है, अनुपाती योग देखते हैं, 10 प्लस 15 प्लस 24, अनुपाती योग जोड़ के कितना आएगा बच्चों, जोड़कर आया आपका 49, 49 रेशो का मान कितने हैं 98, योग 98 दे रखा, एक रेशो का मान कितना आया 2, एक का निकाल लेते हैं, एक का रेशो का मान आया 2, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी, जोन सी पूछी है सबसे बड़ी अनुपात कितना है 24, 24 की गुणा 2 में करो, 24 दूनी 48, सबसे बड़ी संख्या 48, पूछता सबसे छोटी 2 की गुना 10 में करते 10 दूनी 20, पूछता मध्य की 2 की गुना 15 में करते 15 दूनी 30, जो भी पूछे उसकी गुना, जो एक अनुपात का मान निकाल लेना, फिर उसके बाद जो भी पूछे उसकी गुना उसमें कर देना, राइट आंसर आ जाएगा, 48 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के बॉय एंड गर्ल का रेशो कितना दे रखा है 5:3, 5:3, अनुपातिक योग 8 रेशो हुआ, 8 रेशो बराबर बच्चे कितने 400, एक रेशो का मान निकाल लेंगे, 8 से 450 बार कटेगा। अब मैं बात करूं लड़के और लड़कियां कितनी थी, 50 की गुना 5 में करो, 250 तो आपके लड़के हुए, 50 की गुना 3 में करो, 150 आपकी लड़की हुई। अब क्या कहते हैं 50 लड़कियां और अब बढ़ गई, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताओ, लड़कियां 150 थी अब होगी कितनी 50 बढ़ के 200, तो कुल मिला के 250 अनुपात 200 हुआ, अब 250 बॉय है, गर्ल कितनी है 200, क्या बताना अनुपात बताने, अनुपात बताने के लिए 50 से काट दो, 50 पंजे 250, 50 चौके 200, 5:4 आपका नया अनुपात आ जाएगा, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, x अनुपात y बराबर 2:3, जैसे जैसा कहते हैं वैसे वैसे करते चलते हैं, y अनुपात z बराबर 2:1, y के नीचे 2 लिखा डबल में करके, z का 1 है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 1 दिया 3, 4:6:3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि a अनुपात b बराबर 4, a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 6:5, 6:5, तो c अनुपात a बताना, बता देंगे, 6 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20, और छोटा हो सकता है 2 से कट हो जाएगा, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 ते 24 12 बार कटता है, 2 ते 20 10 बार कटता है। किस किस का पूछा, सी और ए, सी का मान है कितना 10, 10 आया, सी का मान 1 का 9 है, 10:9 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऐसे तो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं,
क्वेश्चन 10 क्या कहता है, एक वर्ग की भुजाओं की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात क्या होगा। वर्ग की भुजाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। घन के किनारों की संख्या का अनुपात कितना होता है, 12 होता है। क्लियर है जी। तो अनुपात हुआ 4:12, इसे छोटा करके लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 के 12, 1:3 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 8 पुस्तकों का मूल्य 25 पुस्तकों से अनुपात है, तो छोटा करके लिखना है बस। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2:5 शॉर्ट में आ जाएगा, 2:5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक चित्र 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.8 मीटर लंबा है। उसका चौड़ाई में इसके परिमाप में न्यूनतम रूप में अनुपात बताओ। कोई बात नहीं, बता देंगे। अब ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर जो आपका है, 60 सेंटीमीटर को अगर हम सोल्व करके लिखेंगे बच्चों, 60 सेंटीमीटर को 0.6 मीटर लिखेंगे, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अनुपात 1.8 मीटर। कोई डाउट किसी को, इतनी बात की लगी। ठीक है जी। चित्र का परिमाप क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी लगा देंगे, 2l प्लस बी, या ये सोल्व कर दो, 6 एकम 6, 36 18, 1:3 राइट आंसर आ जाएगा आपका। वैसे अगर 1:3 आप राइट आंसर लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा ये। देखो इसका क्या पूछा था ने, तो चौड़ाई का इसके परिमाप से न्यूनतम रूप में अनुपात पूछा है, तो उसको हम पूरा सोल्व करेंगे। क्लियर है जी। 2l प्लस बी से 2l प्लस बी वैल्यू पुट करेंगे 2, 1.8 प्लस 0.6 मीटर में है, ये आ जाएगा 2 गुना 2.4 बराबर 4.8 मीटर। टोटल 4.8 मीटर आया। स्टार्टिंग में कितना था, वो 0.6 था, 1:0.6, दूसरा कितना निकल कर आया हमारा 4.8, तो 1:8 6 48 8, 1:8 राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है जी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नीलम की वार्षिक आय 2,88,000 रुपये है, उसकी वार्षिक बचत 36,000 रुपये है, तो उसकी बचत और तथा उसके व्यय में अनुपात बताओ। आय बराबर क्या होती है, एक बार बताओ आप मुझे। आय बराबर होती है सर, आय बराबर क्या होती है, बचत प्लस खर्चा। क्लियर है। वार्षिक आय थी कितनी, 2,88,000, बचत है 36,000, मैं 36,000 में से ये घटा दूं, खर्चा निकल जाएगा, या बचत और खर्चे का वैसे अलग अलग भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। जब आप 2,88,000 में 36,000 घटाओगे तब कितना आ जाएगा, 2,52,000 आएगा। 2,52,000 क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा, इकाई दही सैकड़ा हजार हजार लाख। क्लियर है जी। अब आपको बताना 36,000 में और 2,52,000 में अनुपात बताना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल, 36 और 252 का अनुपात कितना आएगा, 36 से 29, 36 37 252, 1:7 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा VI की गणित की पाठ्य पुस्तक में 320 पृष्ठ है, समिति अध्याय पृष्ठ 261 से 272 तक है। इस अध्याय में पृष्ठों की संख्या का पुस्तकों की पृष्ठों की संख्या से अनुपात बताना। बड़ा आसान है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे हम, कुल तो भाई 320 पृष्ठ है, 320 261 से लेकर 271 तक पृष्ठों की संख्या 12 हो जाएगी। बस यही तो बताना, 12:320 बताना है बस। 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 3:80 उल्टा हो जाते हैं, इतना आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन 15। एक डिब्बे में लाल कंचों की नीले कंचों से अनुपात 7:4 है, इस डिब्बे में निम्नलिखित में कौन सी संख्या कंचों की कुल संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, 7 अनुपात कितना है बच्चों, 4, 7 और 4 11, 11 से जो कटेगा वही आपका राइट आंसर होगा, 22 कटेगा, यही आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16। एक अलमारी में हरे रंग के कवर वाली पुस्तकें और भूरे रंग के कवर वाली पुस्तकों का अनुपात 2:3 है। यदि हरे रंग के कवर वाली पुस्तकों की संख्या 18 है, तो भूरे रंग के कवर वाली पुस्तकों की संख्या बताओ। 3 2 5, 3/2 गुना 18, 2 9 18, 9 3 27, कितनी हो जाएगी 27। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2:3, 5:8, 17 ये में सबसे बड़ा अनुपात बताना है। जब इसको आप सोल्व करोगे, पूरे को सोल्व करके पता चलेगा बच्चों, राइट आंसर होगा 40:25 सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी कक्षा में B लड़के और G लड़के है, इस कक्षा में लड़कों की
संख्या की कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात होगा, ये आपको बताना है। तो क्या होता है बच्चों, ये लड़कों की कुल संख्या का अनुपात कितना है बच्चों, किसी कक्षा में क्या बता रहे हैं आपको, लड़कों की कुल संख्या बी बता रहे हैं, ये बॉय बराबर बी हुआ आपका, गर्ल बराबर जी हुआ, विद्यार्थियों की कुल संख्या बी प्लस जी, क्लियर है। तो बी बटे बी प्लस जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक बस एक समान गति से 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 4 से 160, 4 चौक 16, 40 की स्पीड आ गई उसकी, क्लियर है। तो फिर 320 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, 5 से 320 की निर्भर करता है 64 बार, एक 40 था एक 64 था, याद रखना दोनों की स्पीड अलग अलग, ठीक है जी। तो इसने क्या पूछा, इनमें इन्हीं में पूछा, 5 से काट देंगे, 8 5 40, 8 64, 5 अनुपात 8 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आज की क्लास हमारी अनुपात समानुपात की यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।